नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बेटा बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का जो आज रहेगा पूरा कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा न्यू पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले चीज़ तो अपन को वो मालूम होना चाहिए भाई चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है और हमें उसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। पहली चीज़ तो ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी एक कंप्लीट, मान लो कि आप पूरा का पूरा मैं आपको पहले सिलेबस बताऊंगा कि भैया आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण होता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट अपन को पढ़ना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन होती क्या है। क्या पढ़ना पड़ेगा, ये केमिकल रिएक्शन अपनी होती क्या है। अब केमिकल रिएक्शन तो अपन ने देख लिया, अब उसमें अपन को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको क्या मालूम होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आया सबको समझ में गया। तो ये अपना रहेगा इसमें पहला टॉपिक। ठीक है, तो आज पूरा सिलेबस ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहली चीज अपन क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। याद रखना, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण जिसको बोला जाता है। ठीक है, आया सबको समझ में कि ये पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, क्या करना ये आप नोट डाउन करते चलना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा कि अपन को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होंगी अपन को ये सब पढ़ना। और एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ 101% इसका क्वेश्चन आता ही आता है। याद रखना, यहाँ से जितनी भी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये पढ़ना पड़ेगा विद एग्जाम्पल के साथ। सेकंड नंबर पर पढ़ना पड़ेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। उसके बाद रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको पता नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। ये सब टाइप्स हैं, याद रखना रिएक्शन के। ठीक है, वो सारी इक्वेशन के टाइप्स पढ़ने के बाद बेटा आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कोरिजन क्या होता है। उसका रेंसिडिटी क्या होती है। उसका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। फिर बैलेंस इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन को आप बैलेंस किस तरीके से करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, मैं आपको पहला चैप्टर के आपको सिलेबस बता दिया है और इस तरीके से आप पढ़ोगे बेटा तो ये देखो मेन मेन टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे टॉपिक जो रहेंगे आईएमपी है और रिएक्शन से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिएक्शन से जो एक क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 101% आएगा ही आएगा। इस बार क्या पूछा था इन लोगों ने, रिएक्शन दे दी थी और रिएक्शनों के आपके ओनली नाम पूछा था कि भाई ये रिएक्शन कौन सी है, कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा था। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा ओनली मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आपको चैप्टर वाइज के आईएमपी क्वेश्चन में आपको कराते जाऊंगा। पूरा चैप्टर के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना। पहली बार क्लास में आए हो तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट या मान लो आप छात्र के अपने फ्रेंड हो गए, इनको आपको जरूर इसको आपको बताना है, याद रखना है।